अभी आज के इस लेक्चर में जो हम स्टडी करेंगे, मार्केट की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। जब भी हम कोई काम करते हैं, तो अगर हमने कोई कारोबार या बिजनेस भी करना है, अगर हमने उससे प्रॉफिट लेना है, उससे फ़ायदा उठाना है, तो हमें एटलीस्ट उसकी बेसिक चीज़ पता होगी, तो हम उसके मुताबिक अपना डिसीजन ले सकेंगे। तो फॉरेक्स मार्केट में भी जो इसकी स्ट्रक्चर है, जो इसकी बिल्डिंग है, वो इसकी बेसिकली स्ट्रक्चर है। और ये तीनों जो एसएमसी है, आईसीटी है, प्राइस एक्शन, इन सब में इसकी बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। जैसे एक बिल्डिंग होती है, तो बिल्डिंग जो होती है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। हमें पता होता है कि ये रूम, इसमें किचन है, ये रूम ड्राइंग रूम है। इसी तरह ये जो मार्केट की स्ट्रक्चर है, फॉरेक्स ट्रेडिंग की मार्केट की स्ट्रक्चर है, इसकी इसमें इसमें अगर आप ड्रा करें, मार्केट में दो चीज़ें हो रही थी, या बाय या सेल, ठीक है। अगर तो ये स्ट्रक्चर बन गई, ये देखें, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह स्ट्रक्चर बन रही है, इट मीन ये मार्केट में सिर्फ दो काम हो रहे हैं, बाय या सेल। ये देखें, इट मीन ये स्ट्रक्चर बन रही है। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम होगा, इसे हम लिखेंगे, मार्केट में दो स्ट्रक्चर बनती हैं, जस्ट टू स्ट्रक्चर्स। ये देखें, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर तोड़ के ऊपर ऊपर जा रही है, मार्केट स्ट्रक्चर तोड़ रही है और ऊपर जा रही है, ठीक है ना। ठीक है, इसमें ये जो है ब्रेक ऑफ, इसका नाम क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसका नाम क्यों ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है और मुसलसल ऊपर जा रही है, ठीक है। मार्केट में, इसका मतलब है मार्केट जिस ट्रेंड में जा रही है, अगर बाय जा रही है तो वो मुसलसल बाय जाएगी। ये मतलब है ट्रेंड कंटिन्यूशन। ये किसको शो कर रहा है, ट्रेंड कंटिन्यूशन, कि अगर मार्केट बाय जा रही है तो मार्केट बाय जाती रहेगी, ठीक है। और ये ट्रेंड कंटिन्यूशन स्ट्रक्चर है, ठीक है। ट्रेंड कंटिन्यू, इसको हम ये नाम देंगे, जो हमारे ट्रेंड को उसी डायरेक्ट कंटिन्यू रखेगी। अगर बाय है तो बाय जाती रहेगी मार्केट, अगर सेल है तो सेल जाती रहेगी, ठीक है। बॉस, इसका मतलब है ये देखें, ये लेवल, अब ये लेवल टूट गया ना, ये वाला ब्रेक हो गया, तो मार्केट ने हाई लगाया, मार्केट फिर दोबारा ऊपर चली गई, क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया था यहाँ से। तो इसका मतलब मार्केट की स्ट्रक्चर क्या है, बाय है, तो मार्केट फिर दोबारा आई तो फिर बाय चली गई। मार्केट ने अपनी ट्रेंड कंटिन्यू रखा, बाय का ट्रेंड कंटिन्यू रखा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरफ की थी, बाय की तरफ, तो मार्केट ने अगला स्टेप भी बाय की तरफ रखा, यानी मार्केट ने ट्रेंड कंटिन्यू किया अपना। ये स्ट्रक्चर बताती है ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, अगर बाय है तो बाय जाएगी, अगर सेल है तो सेल जाएगी। लेकिन मार्केट में दो चीज़ें होती है, मैंने आपसे कहा, या तो मार्केट उसी ट्रेंड में जाती रहेगी, या मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, ठीक है। या मार्केट अपनी डायरेक्शन क्या करेगी, चेंज करेगी। अगर मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज करे, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर शिफ्ट होगी। इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर शिफ्ट होगी, मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज करने लगी है, मार्केट रिवर्स होने लगी है, तो उसका नाम क्या है, एमएसएस, ठीक है। अगर तो मार्केट उसी डायरेक्शन में जा रही है तो हम उसे कहेंगे बॉस। अगर लेकिन मार्केट, फर्ज करें मार्केट ने अगर सेल का ट्रेंड स्टार्ट करना है, सेल लाना है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें क्या मिलेगा, मार्केट क्या करेगी, एमएसएस ये करेगी। इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर अपनी शिफ्ट करेगी मार्केट, इसको क्या कहते हैं, मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, कि मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज करने लगी। अगर वो बाय जा रही है तो वो सेल जाना शुरू हो जाएगी, अगर वो सेल है तो वो बाय। ये हमें इंडिकेशन देता है, ठीक है। अभी आप फर्ज करें मैंने ये मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे बनाई है, फर्ज करें ऐसे जा रही थी मार्केट, बाय जा रही थी, बाय जा रही थी, मार्केट जाते बाय जा रही थी। अब मार्केट ने किया ऐसे, नीचे आ गई, मतलब जो उसने लास्ट लो लगाया था ना, लास्ट लो, उसने वो सेल की, उसने ये देखें, जो उसने लास्ट लो लगाया ना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में, ये देखें, ये लास्ट लो है,
ये लास्ट लो है, मार्केट लास्ट लो को तोड़ देती है। ये लास्ट लो है इसका, लास्ट ये वाला था ना, ये हाई हाई था, लो था, ये हाई था, ये लो था, इसने लो तोड़ दिया, लास्ट लो तोड़ दिया। जब एमएसएस होता है ये लास्ट लो तोड़ देती है, ये तोड़ दिया इसने। इसका मतलब इसने क्या कर दिया, एमएसएस कर दिया। इसने क्या कर दिया, एमएसएस, मार्केट ने क्या कर दिया, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। इसका मतलब है मार्केट क्या करेगी, सेल में स्टार्ट करेगी आना और वापस इधर जाएगी, अपना सेल का ट्रेंड मार्केट क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी इस तरह करके सेल, ठीक है, लो या लो लगाना शुरू कर देगी। जो एमएसएस है ये मार्केट की डायरेक्शन चेंज कर देता है, जो बॉस है ये मार्केट को उसी डायरेक्शन में ट्रेंड कंटिन्यू रखता है, और जो एमएस है ये ट्रेंड चेंज कर देता है। ये डिफरेंस है। ये जो बॉस जब होता है तो मार्केट उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी, लेकिन जब एमएसएस हो जाए मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। ये डिफरेंस है दोनों में।